हाय फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोगों को फिजिक्स इंट्रोड्यूस कराने आया हूँ। 11th एंड 12th के फिजिक्स। फ्रेंड्स, 11th एंड 12th के फिजिक्स में हम लोग सारे टॉपिक्स देखते हैं जो कि फिजिक्स में पॉसिबल है। सारे पढ़ते हैं लेकिन सब डिटेल्स में नहीं पढ़ते, सबका हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, सिर्फ बेसिक। लेकिन फिर भी 11th एंड 12th का फिजिक्स इतना आसान नहीं होता है बच्चों के लिए। तो सबसे पहले फिजिक्स के बारे में जानते हैं। फिजिक्स के पहले हम लोग जानते हैं साइंस, क्योंकि साइंस का जानना पहले ज़रूरी है फिजिक्स के पहले, कि साइंस में ही फिजिक्स है। फ्रेंड्स, साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से बना है। साइंटिया जिसका मतलब होता है टू नो। साइंस को संस्कृत में विज्ञान बोला जाता है, अरेबिक में इल्म बोला जाता है, जिसका सेम मीनिंग होता है नॉलेज। अब देखते हैं फिजिक्स। फिजिक्स ग्रीक में फ्यूसिस मीन्स नेचुरल थिंग्स। फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है, जिसका मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। फ्रेंड्स, फिजिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। संस्कृत में फिजिक्स को भौतिकी बोला जाता है। फ्रेंड्स, लॉज एंड प्रिंसिपल इन फिजिक्स जो भी है सब डायनेमिक है, कोई भी चीज़ स्टैटिक नहीं है इसमें। अभी जो भी प्रिंसिपल हैं उसमें कोई नया प्रिंसिपल का प्रूफ आ जाता है, कुछ नया प्रिंसिपल आ जाता है, तो वहाँ पर उसमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल है। कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, कहने का मतलब जैसे कोई नई ऑब्जर्वेशन आती है तो फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल में चेंजिंग हो सकता है, ये पॉसिबल है। फ्रेंड्स, फिजिक्स पढ़ने में मैथमेटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि सारे कैलकुलेशन, सारे ऑब्जर्वेशन मैथमेटिक्स के थ्रू ही संभव है। सारे अप्लाइड मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं वो फिजिक्स ही तो है। ठीक है, हम लोग जानते हैं मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स के बारे में। मेन ब्रांचेज में हमारा मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ये सब है। एक एक करके देखते हैं। एक है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है? इट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में कैसे मोशन आता है, उसका क्या इफेक्ट है, क्यों मोशन आया, वो पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट के बारे में पढ़ते हैं। हीट का नेचर क्या है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्या इसका इफ़ेक्ट है। इसलिए इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट्स। नेक्स्ट है साउंड। इट इज स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। ये सब सारी चीज़ें देखते हैं। ऑप्टिक्स, जिसको लाइट भी बोलते हैं। इट इज स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। हमारे पंखे चलते हैं करंट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है, जो भी सारी चीज़ें मैग्नेटिक्स से है सब कुछ हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग होती है चार्जेस से, इसलिए हम लोग स्टडी करते हैं चार्जेज एट रेस्ट और मोशन, इसका इफेक्ट और इसका रिलेशन मैग्नेटिज्म के साथ। नेक्स्ट है एटॉमिक फिजिक्स। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? इट इज स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। प्लाज्मा फिजिक्स, ये क्या है? प्लाज्मा फिजिक्स स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट ब्रांच है मेरा जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स में हम लोग अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर। इट इज स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। फ्रेंड्स, हम लोगों का सिलेबस भी हम लोगों को जानना जरूरी है, तो इसलिए मैं कोर्स स्ट्रक्चर को देखते हुए सिलेबस आप लोगों के सामने डाल रहा हूँ कि क्लास 11th का सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 टोटल इसमें 10 यूनिट है। पहला यूनिट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जिसके अंतर्गत 2 चैप्टर हैं। सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर भी 2 चैप्टर्स हैं। यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर 1 चैप्टर है। नेक्स्ट यूनिट 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर, इसके अंदर भी 1 चैप्टर है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5, जिसके अंदर में भी 1 चैप्टर है। नेक्स्ट यूनिट 6, इसके अंदर भी 1 चैप्टर है। यूनिट 7, इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं।
यूनिट 8 इसके अंडर में एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। यूनिट 10 बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके अंदर में एक चैप्टर है। लास्ट है ऑसिलेशंस ऑफ वेव, जिसके अंदर में 2 चैप्टर हैं, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। थैंक यू।